हो जाइए तैयार मैच के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चर्चा हो रही थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि सर सैटरडे संडे भी आप लोग की क्लास होगी। इस सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी मैथ्स की, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। यहीं पे हम लोग कल रुके थे, मैंने पिछला क्लास यहीं पे रुका था अपना कि सर एक थैले में एक लड़के के पास 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। ठीक है, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि इसका कुल मूल्य 6.5 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये सवाल है अपना, इस सवाल का उत्तर करना है अपने को। दही चूड़ा तो हमारा खराब हो गया, ट्रेने में बीत गया पूरा का पूरा। इतना लेट, 19 घंटा लेट ट्रेन चली। तो पहुंचने का 15 तारीख को सुबह में पहुंचा है, 15 तारीख को रात में 11 बजे। ठीक है ना। तो दही चूड़ा तो हमारा खराब हो गया, फिर 16 को ट्रेन था। चलिए, तो एक लड़के के पास 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। इनके संख्या का अनुपात, कॉइन्स का जो रेशियो है वो क्या है? 1:2:3 है। इसके वैल्यू का अनुपात अगर हम निकालेंगे, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कॉइन्स का रेशियो देगा तो आपसे वैल्यू का रेशियो निकलवाएगा, और वैल्यू का रेशियो देगा तो कॉइन्स का रेशियो निकलवाएगा। ठीक है, तो 50 पैसा वाला अगर एक सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 50 पैसा वाला एक सिक्का है तो वैल्यू हो जाएगा 50 पैसा। 25 पैसा वाला दो सिक्का है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 50 पैसा। 10 पैसा वाला 3 सिक्का है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30 पैसा। जबकि भौजी कह रही है कि आई जी कुल वैल्यू कितना है? तो 6.5 रुपया है। भौजी कह रही है कि 6.5 रुपया है। तो ये रुपया में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम जो सारा डेटा लिए हुए हैं वो पैसा में लिए हुए हैं। तो ये जो 6.5 रुपया भौजी कह रही है, इसको हम लोग क्या करते हैं सर? पैसा में बदल देते हैं। तो 6.5 रुपया को हम क्या कर देंगे? 650 पैसा। पैसा में बदल देते हैं। भौजी बोली 6.5 रुपया, तो हम बोले नहीं 650 पैसा है। ठीक है, और भैया कह रहे हैं कि नहीं हो, 50, 50 और 30 कितना पैसा है? 50, 50, 100 और 30 कितना है? 130 पैसा है। निकालना है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा के सिक्के कितने? तो आप कहेंगे एक। इस एक की वैल्यू निकालनी है। तो 13 पचे 65, 5 एकम 5। 50 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं? तो 5 कॉइन्स हैं। 50 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं? तो 5 कॉइन्स हैं। तो 5 कॉइन्स आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ लोग तो प्रश्न आया नहीं स्क्रीन पर, 132 132 कर रहे थे, पता ना कैसे कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोजन, किराया और अन्य पर भोजन, किराया और अन्य पर खर्च का अनुपात 5:4:3 है। 5:4:3 है। भोजन, किराया और अन्य पर खर्च जो है वो 5:4:3 है। यदि भोजन, किराए और अन्य पर खर्च क्रमशः 20%, 10%, 20% बढ़ाए जाते हैं तो फिर इन खर्चों का नया अनुपात क्या हो जाएगा?
इन खर्चों का नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो भोजन मतलब फूड, किराया मतलब रेंट, और अन्य मतलब अदर्स। इस पे खर्चे का अनुपात क्या है? 5:4:3। ठीक है, भोजन, किराया और अन्य पर खर्च का जो अनुपात है वो 5:4:3 है। अब जो भी खर्चा है भोजन पर, आप जो खर्च कर रहे हो वो आपके लिए 100% है, हम जो खर्च कर रहे हैं वो हमारे लिए 100% है। तो जो जो खर्चा है वो अपने आप में क्या है बच्चों? 100% है। ठीक है, अब ये खर्चे क्या हो जाते हैं सर? बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। भोजन पर खर्चा 20% बढ़ाया गया, तो भोजन पर जो खर्चा था इनिशियल में वो अपने आप में 100% था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120%। 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 110%। 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120%। रेशियो बनाएंगे तो रेशियो हो जाएगा ये 360, या फिर रेशियो क्या बनाए? सुना सुना पहले ही काट देते हैं। परसेंट, अरे यार, परसेंट तो आपका कट ही गया, सुन्ना 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 भी कट गया। अब ये हो गया 12×5 = 60, 11×4 = 44 और 12×3 = 36। और टूटेगा? आप कहेंगे हाँ टूटेगा। 15×4 = 60, 11×4 = 44 और 9×4 = 36। और टूटेगा? आप कहेंगे नहीं टूटेगा। तो अब नए खर्चों का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15:11:9। नए खर्च का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या है? 15:11:9। आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहाँ चले गए थे? तो बता के गए थे रे, बता के गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, जल्दी से उत्तर करिए। तो कर है भोजन, किराया और अन्य पर खर्च का जो अनुपात है वो 5:6:4 है। यदि भोजन, किराया और अन्य पर खर्च क्रमशः 20%, 10%, 20% बढ़ाए जाते हैं तो फिर इन खर्चों का नया अनुपात क्या होगा? इन खर्चों का नया अनुपात क्या हो जाएगा? इन खर्चों का नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो भोजन मतलब फूड, किराया माने रेंट और अदर्स मतलब अन्य। इनके खर्चों का अनुपात क्या है? 5:6:4 है, 5:6:4 है। अब ये खर्चे 20%, 10% और 25% बढ़ाया जाता है। तो 20% बढ़ाया गया तो ये हो गया 120, 10% बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 110, 25% बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 125। परसेंट काट सकते हैं हम लोग। 12×5 = 60, 600, ये हो जाएगा 660, ये हो जाएगा 500। रेशियो अगर रेशियो करना है तो सुन्ना 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 हम काट देते हैं। अब इसको 30 दूना का 60, 33 दूनी के 66 और 25 दूनी के 50। और टूटेगा? आप कहेंगे नहीं टूटेगा। तो अनुपात क्या बन जाएगा? 30:33:25 का। 30:33:25। नेक्स्ट बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। कराए ABC के कुल इनकम जो है वो 30,000 है और वे अपने इनकम का 75%, 70% और 62% खर्च करते हैं, तो उनके बचत का अनुपात 20:21:19 हो जाता है। तो ए की आय ज्ञात करनी है।
ए की आय ज्ञात करनी है कि ए की आय क्या हो जाएगी। चलिए, तो ए बी सी का कुल इनकम, तो देखिएगा किसी का भी इनकम अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। हम जो कमा रहे हैं वो हमारे लिए 100% है, आप जो कमा रहे हो वो आपके लिए 100% है। तो किसी का भी जो इनकम होता है वो इनिशियल में अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है ना। तो ए अपने इनकम का 75% खर्चा करता है, तो 75% खर्चा करता है मतलब 25% बचाता है। इनकम 100% है, उसमें से 75% खर्चा कर दिया तो बचाया 25%। 25% मतलब 1/4, और यही बराबर बचाता कितना है, तो आप कहेंगे 20। तो ए का इनकम निकालेंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80। 20 चौका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी तरह से बी की बात कर ले तो बी अपने इनकम का 70% खर्चा करता है, तो 70% खर्चा करता है मतलब 30% बचाता है। 30% मतलब 30/100 लिखिएगा, 0 काट के 3/10 है, नहीं सब तो जानते हैं हम लोग। और यही बराबर बी बचाता कितना है, आप कहेंगे सर 21। तो बी का इनकम निकालिए, 3 सत्ते 21, 7 आएंगे कितना, तो आप कहेंगे 70। उसी तरह से सी की बात कर लें तो सी अपने इनकम का 62% खर्चा करता है। 62% खर्चा कर दिया मतलब 38% बचा। 38% मतलब 38/100, ज़्यादा होशियारी दिखाइएगा तो 19/50 लिख सकते हैं। 19 दूनी 38, 50 दूनी के 100, 19/50। और यही बराबर सी बचाता कितना है, तो आप कहेंगे 19। इसको काटिएगा, एक चांस कटेगा तो ये 50 से कम कितना, तो 50। टोटल इनकम कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे 0। 8 7 15 5 कितना, तो 20। टोटल इनकम कितना हो गया, तो 200। भौजी कह रही है कि आई जी टोटल इनकम तो 30,000 है, भौजी कह रही है 30,000 है, और हम कह रहे हैं कि नहीं जी 200 है। हम कह रहे हैं नहीं 200 है। आपसे पूछा कि ए का इनकम ज्ञात कीजिए, ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना, तो आप कहेंगे 80। इस 80 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 आपका कैंसिल, 2 से इसको काट दीजिए, 15 15 8 20 से, यानी ए का इनकम कितना हो जाएगा, 12,000। ए का इनकम कितना है, तो 12,000 है। क्लियर है सबको। सेम उसी प्रकार का सवाल है, बनाइए तो जरा सा। हेलो, हाँ प्रणाम। हाँ पहुँच गेली। ठीक हो, हम करबो क्लास के बाद। ठीक।
सेम वैसा ही सवाल है, अब उत्तर करिए इसका। ठीक है, तो ए अपने इनकम का 20% खर्चा करता है, मतलब ए अपने इनकम का 80% बचाता है। 80% मतलब 4/5, और यही बराबर ए बचाता है कितना, तो 16। अब यहीं से कैलकुलेट करेंगे, 4 चौका 16, 4 पचे कितना, तो 20। बी अपने इनकम का 25% खर्चा करता है, तो 25% खर्चा कर दिया, तो बी बचाया कितना, तो 75%। 75% मतलब 3/4, और यही बराबर बी बचाता कितना है, आप कहेंगे 12। 3 चौके 12, तो 4 चौका कितना, तो 16। सी अपने इनकम का 40% खर्चा करता है, तो 40% खर्चा कर दिया, तो बचाया 60%। 60% मतलब 3/5, और यही बराबर बचाता कितना है, सी, तो आप कहेंगे सर सी बचाता है 9। ठीक है, 3 तिया के 9 और 5 तिया के 15। टोटल इनकम अगर देखा जाए एबीसी का टोटल इनकम, तो आप कहेंगे कि सर 6 या 5 11 की, एक हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो, तो 5। भौजी कह रही है कि टोटल इनकम 3,06,000 है, भौजी कह रही है 3,06,000 है, और भैया कह रहे पगला गई है 51 झोला है। टोटल इनकम कितना है, 51 झोला है। पूछा है आपसे कि बी का इनकम बता दीजिए, तो बी का इनकम कितना, तो आप कहेंगे 16। अब इसको काटिएगा, ये 6 चांस में कटेगा, 6,000, तो 16 छक्के कितना, तो 96। 96,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 96,000 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा सवाल है कि 0.4 रेशियो 1.4, डबल रेशियो 1.4 रेशियो एक्स है। अब यहां से एक्स का मान निकालना है। तो देखिए 0.4 रेशियो 1.4, यहाँ पे समानुपात दिया हुआ है, मतलब बराबर 1.4 रेशियो क्या है, एक्स। अब ये एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो इसको उधर गुना, इसको उधर गुना, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई क्या, तो 0.4। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एगो दशमलव से एगो दशमलव हटा देते हैं, तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, 2 से इसको काट दीजिएगा 0.7, तो 7 के कितना, तो 49, यानी 7 49, यानी क्या हो जाएगा 4.9, 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब वैसे भी देखा जाए तो ये सीधा सीधी क्या निकालना था अपने को, फोर्थ प्रोपोर्शन। अपने को क्या निकालना था, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ निकालने के लिए हमने आपको बताया है BC/A, है ना फार्मूला। तो सीधा सीधी हम लोग कर सकते थे 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4, है ना। ये हमको लिख के समझाना नहीं पड़ता अगर फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला अगर क्लियर होता तो। अरे एग्जाम डेट नहीं आया है, जेकर फार्म गलती हुआ है, ठीक है, ओकर फार्म सुधार करेला मौका मिला है। ठीक है, एग्जाम डेट नहीं आया है, फॉर्म सुधारे का मौका मिला है। जेकर जेकर फॉर्म गलती उलती हो गलो है वो सुधार ली है, और जेकर जेकर जे फॉर्म भर दिया है उसको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया है। जे बोल रहा है ओकरा से पूछो, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम नहीं बोल रहे हैं। 3/4 कैसे आया, 3/4 कने लिखल है बाबू, करा नीचे दिए गए अनुपात में कौन सा सही है।
नीचे दिए गए अनुपात में कौन सा सही है? तो इसमें चेक करना ये होता है कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है कि माने ये आप देख पा रहे हैं 12:9, 16:12, ये दोनों में क्या अनुपात जो दिया हुआ है क्या वो सही है? मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं कि वैसा दो अनुपात, माने कि जो रिलेशन पहले वाले अनुपात में वही रिलेशन दूसरे वाले में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 3 चौका 12, 4:3 का अनुपात यहाँ पे भी है और 4:3 का अनुपात यहाँ पे भी है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। कराए 3.6 और 0.9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3.6 एंड 0.9। थ्री 3.6 और 0.9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन बराबर आपको बताए थे √AC, 3.6 इंटू 0.9 है ना। अब इसको लिख सकते हैं आप 36/10 इंटू 9/10। 36 का रूट करिएगा 6, 9 का रूट करिएगा 3, 10 गुना 10 का पेयर है तो इसका रूट करिएगा 10, यानी 18 का कितना, तो 10, यानी क्या हो जाएगा 1.8। 1.8 दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 9, 10, 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए कि चौथा अनुपात क्या हो जाएगा। 9, 10 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बनेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है BC/A, यानी 10 गुना 18 बट्टा का A यानी 9, 9 दूनी 18, 10 दूनी के कितना, तो 20। कहता है प्रत्येक में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्याएं 21, 38, 55 और 106
ताकि नया संख्या जो है वो अनुपातिक हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए। 21, 38, 55 और 106 में मिनिमम क्या माइनस किया जाए ताकि संख्याएं जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए सर, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखिए 21, मान लिया जाए कि घटाने वाली वह मिनिमम संख्या जो है, वो मिनिमम जो संख्या है वो आपकी क्या है सर, x है। मिनिमम जो संख्या है वो आपकी क्या है श्रीमान, तो x है। ठीक है, अब बोला है कि सर क्या घटाया जाए, तो x घटाया जाए। तो इसमें क्या होगा कि 21 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए, मतलब हो जाएगा 55 माइनस एक्स और 106 माइनस एक्स। ये आपका कंसेप्ट है कि मिनिमम क्या माइनस किया जाए ताकि संख्याएं आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो यहाँ पे मिनिमम घटाने वाली संख्या x हम मान लेते हैं कि x घटाया जाए। तो 21 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, 106 माइनस एक्स, ताकि संख्याएं क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तब इसको दो तरीके से लेके जा सकते हो। एक तो सोल्व करके, सोल्व करोगे मामला थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का बनते हुए दिखेगा, लफड़ा लगेगा। दूसरा कि इसको आप बाई ऑप्शन पुट कर सकते हो, बाई ऑप्शन लेके जा सकते हो। तो बाई ऑप्शन ले जाने में भी थोड़ा सा लफड़ा ये लगता है कि सर पहले किसको उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको उतना ही वक्त लेगा। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, उस तरीके से आप बेटर लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। उसके लिए करना क्या होता है, 21, 38, 55 और 106 क्या घटाया जाए कि संख्याएं प्रोपोर्शनल हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले दो का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। पहले दो का डिफरेंस, अंतिम दो का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस 17, यहाँ पर डिफरेंस कितना, तो 51। उसके बाद हम इसको तोड़ते हैं, छोटा कर लेते हैं। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 1:3। उसके बाद अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप क्या होता है कि अगला स्टेप है कि सर ये यहाँ का जो रेशियो है 3, यहाँ के रेशियो से यहाँ वाले में गुना करेंगे। तो 21 तिया कितना, तो 63। और यहाँ का जो रेशियो 1 है, इससे हम यहाँ के पहले वाले में गुना करेंगे। 55 एकम कितना, तो 55। फिर ये दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सर 1 और 3 में कितने का अंतर है। 1 और 3 में अंतर कितने का, तो 2 का। उस 2 से डिवाइड करिए, तो 63 में से 55 गया तो ये हो गया 8, 8/2। यानी मिनिमम क्या माइनस किया जाए, तो आप कहेंगे सर 4 माइनस किया जाए, 4 माइनस किया जाए ताकि संख्याएं क्या हो जाएगी सर, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। संख्याएं क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट से तुम बना लो भैया जी, छठा सातवां आठवां नौवां में पढ़े होगे, क्रॉस गुना करके कॉन्सेप्ट से आप बना लीजिए। यहाँ कंपटीशन लड़ने बैठे हैं महाराज, बना लीजिए। नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, है ना, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा। कंपटीशन लड़ने बैठे हैं, टीचर बनने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो वक्त आपका बाई ऑप्शन भी उतना ही समय लेगा, ये भी आपका उतना ही समय लेगा। एज योर विश, आप जाना कैसे चाहते हो। नेक्स्ट उसी टाइप का सवाल है, कोशिश करिए बनाने का।
तो देखिए 23 और 30 में अंतर कितने का, तो 7 का। 57 और 78 में अंतर कितने का, तो 21 का। रेशियो बनाएंगे 1:3। अब ये 3 से गुना यहाँ पे 23 तिया 69, ये 1 से गुना यहाँ के पहले वाले में तो 57। अंतर कितने का है, तो 1 का 3 में अंतर कितने का, तो 2 का। 9 में से 7 गया तो 2, 12, 12/2 यानी कितना घटाया जाए, तो 6। क्या माइनस किया जाए ताकि आपका ये प्रोपोर्शनल बन जाए, तो 6 माइनस किया जाए। ऐड वाला भी ऐसे ही बनेगा, जैसे आपसे पूछेगा कि न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं प्रोपोर्शनल हो जाए, तो भी यही सेम प्रोसेस जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस ऐड वाले में भी जाएगा, सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट वाले में भी जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल कह रहा है कि एक नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या को 9:4 के अनुपात में कम कर देता है और 2:5 के अनुपात में उनकी मजदूरी को बढ़ा देता है। तो आपसे बोला है कि कंपनी का खर्चा अभी 7,290 है, तो पूर्व में कंपनी का खर्चा ज्ञात कीजिए। पहले कंपनी का खर्चा क्या था, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, ये है पहले और ये है अब। पहले कंपनी का खर्चा जो है, पहले कर्मचारियों की संख्या, एम्प्लॉय की बात कर ले तो एम्प्लॉय की जो संख्या है, एम्प्लॉय की जो संख्या है वो 9:4 के अनुपात में कम कर दी जाती है। ठीक है, यानी पहले 9 एम्प्लॉय था, अब कितना एम्प्लॉय है, 4। तो उसके खर्च को, एक्सपेंडिचर को 2:5 के अनुपात में बढ़ा देता है। यानी पहले 2 रुपया तनख्वाह देता था, आज 5 रुपया तनख्वाह दे रहा है। ठीक है, 5 रुपया तनख्वाह दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि सर, आप सोचिएगा कि सर अपने पास पहले 9 एम्प्लॉय थे, 9 आदमी आपके यहाँ काम कर रहा था और आप उसको सैलरी कितना देते थे, तो 2 रुपया। तो 9 दूनी के कितना खर्चा कितना आता था, ये सैलरी का अनुपात था। एक्सपेंडिचर का अनुपात देखिए, तो 9 आदमी आपके यहाँ काम कर रहे थे, आप 2 रुपया प्रत्येक आदमी को देते थे, आपका खर्चा कितना होता था, तो 18। खर्चा कितना होता था पहले, तो 18 होता था। अब देखिए कि अब आपके यहाँ 4 आदमी काम कर रहे हैं और प्रत्येक को आप 5 रुपया सैलरी दे रहे हैं, तो खर्चा कितना, तो 4×5 = 20। खर्चा कितना मेरे भाई, तो 4×5 = 20। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करते तो 9 दूनी के 18, 10 दूनी के कितना, तो 20। यानी पहले 9 रुपया खर्चा हुआ करता था, आज 10 रुपया हो रहा है। खर्चा कितना बढ़ गया, अब खर्चा कितना बढ़ गया, तो कोई पूछे खर्चा कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़ गया। अब सवाल का डिमांड देखिए, कह रहा है सवाल कि यदि कंपनी का खर्चा अभी 7,290 है, कंपनी का जो खर्चा है वो अभी कितना है सर, 7,290 है। 7,290 है। भौजी कह रही है कि 7,290 है, हम कह रहे हैं कि नहीं जी 10 है। भौजी कह रही है 7,290 है, हम कह रहे हैं नहीं 10 है। पहले कंपनी का खर्चा कितना था, तो पहले कितना था, तो आप कहेंगे 9। पहले कितना था, तो 9। नक सुना काटिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 9 81, 1 बचा 8, 9 दूनी 18, 8 26 का 6, हाथ में बचा 2, 9 से 63, 2 कितना, तो 65। पहले कंपनी का खर्चा कितना था, तो 65-61। कंपनी का खर्चा कितना था,
सेम उसी प्रकार का सवाल है, एक बार कोशिश करिए। करा 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी ये लिखेंगे पहले और ये लिखेंगे अब। यानी पहले टिकट का दाम 8 था, आज टिकट का दाम 11 हो जाता है। ये प्राइस है, ठीक है। इससे क्या होता है कि टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में कमी आ जाती है, यानी जो नंबर ऑफ टिकट जो सेल होता है उसमें कमी आ गई। पहले 23 गो टिकट बिकता था, आज 21 गो टिकट बिका है। पहले 23 गो टिकट बिकता था, आज 21 गो टिकट बिका है, ठीक है। तो पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था, रेवेन्यू की बात कर ले तो पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो 23 8 कितना 8 थी, 24 की 4 तुम बचा 1, सॉरी 8 थी, 24 की 4 तुम बचा 2 और 8 दूनी 16 2 18। पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो 184 184 झोला आता था। टिकट का दाम 8 रुपया था, 23 गो टिकट बिकता था, 184 झोला पैसा घरे आता था। आज टिकट का दाम 11 रुपया हो गया, 21 गो टिकट बिक रहा है, आज कितना झोला आएगा? तो आप कहेंगे कि सर 1 2 1 3 और 2, आज आ रहा है सर 231 झोला। पहले घरे पैसा आता था 184 झोला, अब आ रहा है सर 231 झोला। अब आपसे पूछा है कि सर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले 184 झोला आता था, आज 213 झोला आ रहा है, कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 11 से 4 गया तो 7, ये हो गया सर 12, 12 में 60 गया तो 4, 47 झोला खर्चा क्या हो गया सर? बढ़ गया। 47 झोला पैसा ज्यादा आ रहा है। भौजी कह रही है कि सर टिकट की मूल्य से वृद्धि पहले राजस्व 36,800 रुपया था। भौजी कह रही है कि आई जी जब दाम नहीं बढ़ा था तो पहले कितना आता था? तो 36,800 रुपया आता था घरे। भौजी कह रही है 36,800 रुपया आता था। अब भैया कह रहे पगला गई है, पहले कितना आता था? तो 184 झोला आता था। भौजी कह रही नहीं 36,800 आता था। अब भैया कह रहे पगलाओ मत ज्यादा, 184 झोला आता था, ठीक है। पूछा है कितना वृद्धि हुआ है, पैसा में बता दीजिए कि कितनी वृद्धि हुई है। आप कहेंगे सर कितनी वृद्धि हुई है? तो 47 झोला। कितना वृद्धि हो गया सर? तो 47 झोला। इस 47 झोला का दाम निकालना है। अब आप इसको काटिएगा, 250 में कटेगा, 47 दूनी के 94, 94 100 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 9400 विल बी करेक्ट आंसर। 9400 आपके सवाल का उत्तर बनेगा।
अकेला अग्रेली जी करें, कौन सा बैच है सर? ये बैच जानते हो भाई, ये बैच है, कौची बता दी उतरा, रहे दर ना बोलेंगे। सब गया वाला के वही लक्षण रहता है रे, है नहीं बोलेंगे, फिर बोलोगे तो कहेगा बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब इसको बता दीजिए। सेम उसी प्रकार का सवाल है। करा एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया है, जिसके कारण जो फुटफॉल है वो 13:11 के अनुपात में गिर गया है। ठीक है ना। नया दैनिक संग्रह रुपया में क्या है यदि वृद्धि से पहले जो टोटल कलेक्शन था वो 2,27,500 था। सेम उसी प्रकार का सवाल है, गनगनाइले चलिए। प्रीति कुमारी करीम, मेरा कमेंट जाता है ना आपका कमेंट नहीं आता है, आपका कमेंट नानी घर चल जाता है। करा 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया है, जिसके कारण फुटफॉल जो है वो 13:11 के अनुपात में गिर गया है। तो देखिए, पहले टिकट का दाम सीधा सीधी बनाइए, पहले टिकट का दाम 7 रुपया था, 13 आदमी आता था पार्क में, तो 13 सतह कितना, तो 91 रुपया कलेक्शन होता था। आज टिकट का दाम 9 रुपया हो गया है, 11 आदमी आ रहा है पार्क में, तो आज कलेक्शन 11 नामा कितना, तो आप कहेंगे 99। पहले कलेक्शन कितना होता था, तो 2,27,500। भौजी कहती है यानी जी 2,27,500 आता था। अब भैया कह रहे पगला गई है, 91 आता था पहले। भौजी करिए 2,27,500 आता था, और भैया करे नहीं 91 आता था। पूछा है कि नया दैनिक संग्रह बता दीजिए कि न्यू कलेक्शन कितना है, तो न्यू कलेक्शन कितना, तो 99। काला काटा पीटी कर लीजिए, कैलकुलेशन आप सभी का फास्ट है, कैलकुलेट करिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2,47,500, 2,47,500। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो सिंपल सा सवाल है, इसको तो तुरंत आप लोग बनाइए। अभी आप लोग के लिए सवाल है कि 33,630 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी की राशि का अनुपात 3:7 है, बी और सी की राशि का अनुपात 6:5 है। तो बी को प्राप्त धन बता दीजिए कि बी को कितना धन प्राप्त हुआ है।
तो देखिए ए और बी, ए बी सी हम लोग क्लियर करेंगे। ए और बी के बीच का जो अनुपात है वो 3:7 है। बी और सी के बीच का जो अनुपात है वो 6:5 है। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जहाँ पे घर खाली है वहां पे कब्जा करिए, कब्जा करके पड़ोसन को बैठाना है। पड़ोसन कैसा? तो बगल वाली को बैठाना है। 3 छक्के 18, 7 छक्के 42 और 7 पचे कितना? तो 35। ठीक। अब देखिए कि भौजी कह रही है कि सर टोटल जो रुपया बांटा गया है वो 33,630 रुपया बांटा गया है। भौजी कह रही है कि टोटल कितना बांटा गया है? तो 33,630। हम कह रहे हैं कि जो टोटल बांटा गया है वो कितना बांटा गया है? तो 42 18 कितना हो जाएगा? 42 8 50 10 60 और 60 35 कितना? तो 95। भौजी करिए कि ना जी 33,630 रुपया बांटा गया है। अब भैया करे नहीं 95 बांटा गया है। तो बी को कितना मिला है ये आपसे पूछा है कि बी को कितना मिला है? तो 42। अब इसको हम लोग छोटा करेंगे, छोटा करके उत्तर कर लीजिए काटा पीटी करके। कैलकुलेशन तो आप लोगों का क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको काटा पीटी करिए। नोतिया 27, पांतिया 15, नोतिया 27, 285। 285 तो 15 एन 36 एन, 15 36 कितना हो जाएगा? 51। 563। 6 चांस में काटिए इसको। काटा पीटी करना है, भागा दीजिए। नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटा करके भागा दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा करके भागा देंगे। 19 पचे 95, 5 से ऊपर काटिए। 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, बच गया 1। 5 दूनी 10, 5 छक्के 30। अब भागा दीजिए 19 से। 19 तिया 57, बच गया 10, 102। 19 पचे 95, 19 पचे 95 बच गया 7। 19 चौके 76, 354। अब गुना का 42। तो आप कहेंगे कि सर अब इसको गुना करना है। 354 इंटू का 42, तो 4 दूनी की 8, इकाई अंक 8 मिलेगा। कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो 14,868 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। भला बताइए, कह रहा है मूड अपसेट लग रहा है, गुस्सा में है का? गजबे कर रहे हैं? नहीं बाबू, वो बात नहीं है। पढ़िए ना चुपचाप, आराम से तो पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, दिक्कत क्या है? अभी देखिए लैंग्वेज बदल दिया है, पूछा है वही सवाल। 86,700 रुपये की राशि को ABC में बांटा जाता है। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए बी को 90 पैसा मिलता है। अब बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? सेम वही सवाल है, बस पूछने का अपना अंदाज ही क्या कर दिया है, बदल दिया है। बाकी सवाल आपका वही है। वो तो सबको लगता है विवेक जी, वो तो सबको लगता है, तब ना आप लोग को कह रहे हैं कि मौका है आप लोग के पास, पढ़ लीजिए महाराज। नियर अबाउट घर ही के आसपास के पंचायत में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी है ना, मिल जाता है। मेहनत कर लीजिए। अरे कितनों मिलेगा तो बिहार में न मिलेगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का क्या है, गया गुड़गांव सोचे थे कि सगरो जाएंगे, कहीं नहीं जा पाए। 14 को निकले, 15 को पहुंचे 11 बजे रात में। ठीक है, दही चूड़ा और खिचड़ी सब खत्म हो गया। बिहान होके सुबह उठे तो बजीरगंज निकले, बजीरगंज से आए शाम हो गया, रात में 11 बजे ट्रेन था,
सोचे थे कि कल दिन में पहुंचा देगा, 10:50 में टाइम था उसका, वो पहुंचाया शाम में 5 बजे। अब उसके बाद फिर आए और उसमें भी दिक्कत क्या हो गया कि बगल वाले सीट पे एक फैमिली थी, वो बच्चा को दिखाने के लिए ला रही थी, तो उसका बच्चा गुजर गया रास्ते में, तो वो सब थोड़ा खराब लगा। और उसके कल लेट हो गया, फिर आज सुबह ऑफिस आए हैं, अब तो उसमें तो थोड़ा सा तो लगता ही है। चलिए, कराए ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसा मिलता है। ये ए है, ये बी है। ए को मिलने वाले प्रत्येक 1 रुपए के लिए बी को 90 पैसा मिलता है। अगर ए को 100 पैसा मिलता है तो बी को 90 पैसा। तो रेशियो बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10:9। अब कहता है कि बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए सी को मिलता है 10 पैसा। यानी बी को अगर 100 पैसा मिलता है तो सी को कितना मिलेगा, 110। तो बी और सी का अनुपात देखा जाए तो 10 रेशियो कितना, तो 11। ठीक है ना। अब यहां से सीधा सीधी ए रेशियो बी रेशियो सी, मेहनत कर ले बाबू, ठीक ना। ए रेशियो बी 10:9, बी रेशियो सी 10:11। अब ये ए बी सी, अब यहाँ पे कब्जा करते हैं, पहले कब्जा करके इसमें पड़ोसन को बैठाते हैं। तो ये 9, ये 10, 10 दाएं कि कितना, तो आप कहेंगे 100, 10 नमा कितना, तो आप कहेंगे 90, 11 नमा कितना, तो आप कहेंगे 99। भौजी कह रही है कि आई जी टोटल बांटा गया है 86,700। 86,000 कितना है भैया जी, तो 86,700। भौजी कह रही है कि टोटल 86,700 बांटा गया है, और भैया कह रहे हैं पगला गई है, ये देखो तो जोड़ के 9 9 9 18 का 8 हाथ में बचा 1 1 1 2 289 बांटा गया है। भौजी कह रही है 86,700 बांटा गया है, भैया कह रहे 289 बांटा गया है। पूछा बी का हिस्सा बता दीजिए, तो बी का हिस्सा कितना, तो 90। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 चांस में कट जाएगा 300, और 300 नोतिया कितना, तो 27, 2 सुना इधर से 1 सुना इधर से, यानी बी को कितना पैसा मिलता है, तो 27,000। कुछ नहीं है, सेम वैसा ही सवाल था। ठीक है, ये सवाल अच्छा सवाल है, ये होमवर्क रहेगा, और इसको आज रात यूट्यूब पे आज रात कर देंगे। तब कल आप लोग बनाइएगा ही नहीं कि आप रात में 8 बजे का इंतजार करिए, अब बनेबे नहीं करिए। रात में 8 से 9 आपका क्लास होता है, 8 PM से 9 PM मैथ्स की। आज रात 8 से 9 में इस सवाल को हम उठा लेंगे, ठीक है ना। तो तब कल बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ये नहीं कि आप सीधे वहीं इंतजार करें। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और सैटरडे संडे भी आपकी क्लास है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कल सैटरडे को भी क्लास होगा, संडे को भी क्लास होगा, है ना। हम आप लोग को बोले थे कि अगर 2 दिन छुट्टी पर रहते तो उसको हम मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, और रात में 8 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।